नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से हमारे नए ऑफिशियल यूट्यूब चैनल भूपेंद्रा मोटिवेशन में। आज आपका दोस्त भूपेंद्र शर्मा मोटिवेशन स्पीकर एंड बिजनेस को ज़बरदस्त टॉपिक्स पे चर्चा करने जा रहा हूँ कि मैं कौन सा बिजनेस करूँ या बिजनेस करना चाहता हूँ। बड़े लोग कन्फ्यूजन में रहते हैं। प्रॉब्लम से होती है, आपको पता होता है कौन सा बिजनेस करूं और बिजनेस क्यों करूं। देखिए, बिजनेस के 3 तरीके होते हैं। बिजनेस कौन सा करना है, बिजनेस क्यों करना है, बिजनेस किस लिए करना है। बट प्रॉब्लम्स क्या होती हैं, हम लोग इसी में फंसे रहते हैं, कौन सा बिजनेस करूं, कौन सा बिजनेस करूं और कौन सा बिजनेस प्रॉफिटेबल होने वाला है, कौन सा बिजनेस अच्छा है। हम कई बार ऐसा भी होता है, कुछ लोगों से संपर्क करते हैं और उनसे पूछते हैं कि मुझे बिजनेस करना है सर, कौन सा बिजनेस करूं। तो कोई आप क्या बताए, उसने 2 4 6 बिजनेसेस आपको बताया, फिर आपने क्या करते हो, आपने दूसरे से पूछा और दूसरे पे उसकी ओपिनियन ली, उसने क्या किया, 2 4 6 बताया। फिर जो पहले वाले ने आपसे बिजनेस आइडियाज़ जो आपके साथ शेयर किए थे, वो बिजनेस आइडियाज़ आपने उसके दूसरे वाले के साथ शेयर किए, तो उसने क्या किया, उसमें कुछ ना कुछ कमियाँ निकाल दी। आज दुनिया में ह्यूमन नेचर एक ऐसा होता है, वो नहीं चाहता कि किसी दूसरे की बात जो है आप पे लागू हो। वो सोचता है कि हमारी बात आपको पे लागू हो। मतलब वो अपनी बात मनवाने के चक्कर में जो पहले आइडियाज़ थे उनको वो इनकरेक्ट बताएगा। फिर आप क्या करते हैं, तीसरे के पास जाते हैं और फिर बिजनेस स्टार्ट करने के बारे में उससे आइडियाज़ मांगते हैं और फिर वो बिजनेस उस बिजनेस को गलत बता देता है, दोनों के बिजनेस को गलत बताता है, वो अपनी आइडियाज़ आपके साथ शेयर करता है। कुछ तो मियाँ मिट्ठू होते हैं जो कहते हैं सारे बिजनेस अच्छे हैं, जो भी करना चाहो कर सकते हो। इस वजह से, प्रॉब्लम की वजह से आप उसमें फंसे रहते हैं। फिर कोई ऐसा मिल जाता है जो आपको बिजनेस के नाम पर आपसे 2000, 10,000, 50,000, 1 लाख, 10 लाख, 5 लाख रुपए ठग लेता है और आपको कहीं का नहीं छोड़ता। ये चीज़ें प्रॉब्लम्स आ जाती हैं आपके साथ भी और हमारे साथ भी। तो मैं इसीलिए ये वीडियो शेयर कर रहा हूं ताकि आप अगर बिजनेस करना चाहते हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम ना हो और आप अच्छे तरीके से बिजनेस कर पाएँ, अच्छे तरीके से बिजनेस ग्रो कर पाएँ। इस वजह से ये वीडियो मैं जो है लॉन्च कर रहा हूँ। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तुरंत कर लो और वीडियो को लाइक करो। इसे हर उस ज़रूरतमंद के पास शेयर करो ताकि इससे वो अपना ज़बरदस्त वीडियो इस वीडियो के माध्यम से अपना बिजनेस सेटअप तैयार कर सके, अपना बिजनेस शुरू कर सके। एक चीज़ मैं आपको कंफर्म कर देता हूँ, एक बिजनेस क्रिएटिव माइंड होता है। जो आप कोई भी बिजनेस अगर स्टार्ट करना चाहते हैं तो आपके माइंड में जो है इतना जो है उसके आइडियाज़ जनरेट होने लगते हैं। बिजनेस आपका कोई भी होता है, आप छोटा हो या बड़ा हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। बिजनेस कोई भी अगर आप स्टार्ट करना चाहते हैं तो कोई भी बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। बट बस तरीका क्या होता है, बिजनेस आप हर बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन तरीका ये होता है बिजनेस को आप चलाना कैसे है। बिजनेस कोई भी हो, हर बिजनेस दुनिया में चलता है, लेकिन बिजनेस चलाना कैसे ये आपको पता होना चाहिए। बिजनेस चलाना कैसे ये आपको पता होना चाहिए। जब बिजनेस आपको चलाना कैसे ये पता होगा तो 100% जो है बिजनेस चल जाएगा। मैं एक चीज़ आपको बताना चाहूँ, बिजनेस माइंड कैसा माइंड होता है ये मैं बता देता हूँ। बिजनेस माइंड एक ऐसा माइंड होता है जो आप कोई किसी भी चीज़ को किस तरीके से सामने वाले के सामने प्रेजेंट करना है और वो कैसा रिएक्ट करेगा, इसके बारे में अगर आपको जानकारी है तो आप 100% बिजनेसमैन हो। एक मैं आपको छोटी सी स्टोरी बताता हूँ। एक आदमी ऐसा था जिसके पास कुछ पैसे बाहर से आ गए तो पड़ोसी उससे जलने लगे। मतलब उसके पास जो है इतनी अर्निंग हो गई जो अपने हंसी खुशी से अपना परिवार का पालन पोषण कर रहा था, तो पड़ोसी उससे जलने लगे। पड़ोसी ने क्या किया, उसका घर जला दिया। घर जलने के बाद जब पड़ोसी ने उसका घर जला दिया तो उसने क्या किया, जो घर की राख थी उसे क्या किया, पहले जो है उसे छाना। कपड़े में छानने के बाद उसे इकट्ठा किया। इकट्ठा करने के बाद उसे ले जा करके मार्केट में रखा और वहाँ पर क्या बोला कि ये जो राख है ये एक जो है भभूत है, इससे जो है आपके घर के सारे ग्रह क्लेश दूर हो जाएंगे। भूत पिशाच जो भी होगा, आपके मांगलिक कार्य होने लगेंगे, आपके बिजनेस में ग्रोथ होगी। अगर इस राख को ले जा करके आप पर डे अपने मस्तक में लगा करके आप अपने बिजनेस पे बैठते हैं या अपना कोई भी कार्य स्टार्ट करते हैं, या भूत प्रेत या बाधा है, घर में क्लेश है, उससे दूर हो जाएगा। यह बता करके वो बैठ गया और बेचने लगा एक पुड़िया बना करके कि मैं गंगा से लेकर के आऊँ, जमुना से लेकर के आऊँ, या फला मंदिर से लेकर के आऊँ, या हरिद्वार से लेकर के आऊँ, ये बहुत प्रॉफिटेबल राख है। फिर क्या था, वो जो राख थी वो सारी राख घर की जो है उसने सारी सेल कर दी और सेल करने के बाद आराम से घर को आ गया। घर को आने के बाद आराम से कोई दिक्कत नहीं थी, कोई 1% भी दिक्कत नहीं आई और सेल करने के बाद उसे और अर्निंग हो गई, जिससे दूसरा घर सेल कर दिया। फिर इसके बाद क्या हुआ, उसके पास कुछ जानवर थे तो उन्होंने क्या किया, जानवर को जहर दे दिया और जानवर जो है जानवर को कुछ गलत खिलाने की वजह से जानवर जो है एक्सपायर हो गया। जानवर एक्सपायर होने के बाद वो भी लेकर के गया और जो वो मांस था, वो मांस को जो है बकरा का मांस बता करके या मुर्गे का मांस बता करके उसे भी सेल कर दिया। उसे भी सेल करने के बाद, लेकिन ये क्रिएटिव माइंड था, उसके पास एक आइडिया था।
आइडियाज़ था और उसने उसको सेल कर दिया। आपको ये पता होगा कि आज की डेट में अगर देखा जाए तो हगीज प्रेजेंट टाइम में जो मार्केट में बिक रहा है, ये भी किसी का क्रिएटिव माइंड था। किसी ने इसको भी सेल करने के बारे में, अगर स्टार्टिंग में ये बिजनेस अच्छा नहीं, ये बिजनेस अच्छा नहीं, ये बिजनेस अच्छा नहीं, ये बिजनेस अच्छा नहीं, कोई भी बिजनेस हो, बस आपको स्टार्ट करने का तरीका पता होना चाहिए, बिजनेस को सेल करने का तरीका पता होना चाहिए, बेचने का तरीका पता होना चाहिए। 100% बिजनेस, आप कोई सा भी बिजनेस आप शुरू करना चाहते हैं, यूनिक बिजनेस होना चाहिए, आप बिजनेस कर सकते हैं। प्रॉब्लम से आ जाती है, बहुत सारे बुक्स आप पढ़ते हैं, बुक्स में क्या बताया जाता है आपको कि पहले मार्केट एनालिसिस करो, मार्केट में क्या चल रहा है, लोगों की नीड क्या है, नीड आइडेंटिफाई करो, ये देखो वो देखो, फिर इसके बाद अपना सेटअप बैठाओ, फिर आप उससे जो है प्राइस रेट फिक्स करो। कुछ मत करो, जो भी बिजनेस करना चाहते हो आप सो बिजनेस स्टार्ट कर दो। स्टार्ट करने के बाद बुक्स आपका क्या करते हैं, बुक्स आपका सिर्फ आपको सेल्फ हेल्प करती हैं आपको आगे बढ़ने में। मतलब जो काम आप बिजनेस में करते करते प्रैक्टिकली सीखोगे वो इंस्टेंटली सिखा देते हैं, बट आपको प्रैक्टिकल करना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपको पता होगा इंटरमीडिएट में जो है, या हाई स्कूल हो या इंटरमीडिएट हो, बच्चा जो पढ़ता है, बट जब तक वो प्रैक्टिकल नहीं करता तब तक उसे कोई नॉलेज नहीं होता, कोई नॉलेज नहीं होता। आप जो बड़े बड़े कॉलेजेस में जाइए, ITI में जाइए, CTI में जाइए, या फिर आप पॉलिटेक्निक में जाइए, BTech में जाइए, MTech में जाइए, किसी भी कॉलेजेस में जाइए, IIT में चले जाइए, हर जगह प्रैक्टिकली वर्क होता है, आपको प्रैक्टिकली बिजनेस करना सिखाया जाता है। लेकिन बट प्रॉब्लम्स क्या आ जाती है आपके सामने, क्योंकि आप प्रैक्टिकल्स नहीं करते, सिर्फ आप बुक्स पढ़ते रहते हैं, और बुक्स पढ़ते पढ़ते आपको बिजनेस तो करेंगे नहीं। तो आप कोई भी बिजनेस स्टार्ट करें, छोटा सा छोटा बिजनेस हो, आप जो है छोटे से छोटे अगर झाड़ू बनाने वाला भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं ना, आज की डेट में दुनिया में हर घर में झाड़ू सेल होता है, करोड़ों की आबादी, करोड़ों के झाड़ू सेल होते हैं, बस उसे बेचने का तरीका आपको आना चाहिए। आप जो है, एक आपने देखा होगा पिज्ज़ा डिलीवरी का भी एक ऐसा सिस्टम होता है, जो सिस्टम है वो भी जो है, आपको क्या लग रहा था कि ये सिस्टम हो पाएगा? आज की डेट में कई सारी कंट्रीज में चल रहा है, बट अभी देहात में सिस्टम लागू नहीं है, देहात में, गांव के एरियाज में लागू नहीं है। अगर आप बिजनेस करना चाहें तो गांव में पिज्जा डिलीवरी का काम स्टार्ट कर सकते हैं। अच्छा खासा सिस्टम है, फॉरेन कंट्रीज में चल रहा है। जैसे अमेजोन में प्रेजेंट टाइम में क्या है, अमेजोन कुछ समय के बाद एक ऐसा सिस्टम लॉन्च करने वाला है जिसमें ड्रोन होगा, ड्रोन के थ्रू आपको प्रोडक्ट लॉन्च किया, आपको प्रोडक्ट मिलेगा। जैसे कि आपने क्या किया, आपने कोई भी अपने वेबसाइट पे जाए, अमेजोन की वेबसाइट पे गए, कोई भी प्रोडक्ट आपने मांगा कि हमें ये प्रोडक्ट चाहिए, आपने प्रोडक्ट परचेज किया, खरीदारी की, और तुरंत वो ड्रोन क्या होगा, आपके जो है मैप के थ्रू वहाँ पर आएगा और आपका प्रोडक्ट आपके दरवाजे पर रख करके आपके मकान नंबर के थ्रू आपका चला जाएगा। इस तरीके से सिस्टम होगा। तो इस तरीके से जो है अमेजोन लॉन्च करने के बारे में सोच रहा, हो सकता है लॉन्च भी कर चुका। ये आज के 3 साल पहले की बात है, जो मैंने वीडियोस में देखा था, और ये मैं आपको रियल फैक्ट बता रहा हूँ। तो जोमेटो था, जो चटनी, आपको क्या लग रहा था कि टमाटर की जो चटनी होती है देहात में जो बनाई जाती है, क्या वो पैकेट में बिकेगी? लोग उस पर भी उंगली उठाए होंगे कि अगर ये चटनी आप बनाते हो तो इसमें क्या प्रॉब्लम आएगी, इसमें अगर ये चटनी आप बनाते हो तो इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स क्या आएगी कि इसमें एक खराब हो जाएगी, ये सड़ जाएगी, इसमें कीड़े पड़ जाएंगे, इसमें ये प्रॉब्लम आएगी, इसमें प्रॉब्लम आएगी। बट आज की डेट में सबसे ज़्यादा वही चटनी सेल हो रही है। कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही? प्रॉब्लम ये नहीं, प्रॉब्लम सिर्फ सोच में आती है। बिजनेस कोई भी हो, कोई भी कर सकते हैं। जो आज की डेट में आपको बता रहे हैं, जो घास फूस होता है, कुछ लोग तो ऐसे भी होते हैं जो सिर्फ फेस्टिवल्स पे, इंडियन में इतने सारे फेस्टिवल्स होते हैं, फेस्टिवल पे जो है अपना गन्ना बेच करके या लकड़ी कुकड़ी जो भी होता है, होली दिवाली इस तरीके के भैया दूज में अपना सेल करके अच्छी तरीके से अर्निंग कर लेते हैं। ठीक है, तो दोस्तों, तो आपको मास्टरमाइंड दिमाग लगना है तो चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ, इसे शेयर करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।